बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आज का वीडियो जी बहुत ज़्यादा यूनिक है और कुछ स्पेशल बात जो है वो मैंने आपको बताई है। उम्मीद करती हूँ जी आज की वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे और काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए भी मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 2 पानी की ग्लास लेकर एक को अच्छी सोबत में रखा गया जहां अच्छे लोग थे, अच्छी बातें कर रहे थे, और एक ग्लास को बुरी सोबत में रखा गया जहां लोग गाली देते थे, बुरे थे और बदतमीजी करते थे। जब दोनों ग्लास के पानी को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पानी के क्रिस्टल चेंज हो चुके थे। वो पानी के क्रिस्टल जो अच्छी सोबत में रखे गए थे वो खूबसूरत हो गए थे। जो पानी बुरी सोबत वाले लोगों में था उस पानी के क्रिस्टल को जब माइक्रोस्कोप से चेक किया गया तो उसके जो क्रिस्टल थे वो बदसूरत हो गए थे। जब यही एक्सपेरिमेंट पानी पर कुरान पढ़ के किया गया तो पानी की क्रिस्टल इंतहाई खूबसूरत हो गए। पानी जिस माहौल में रखा जाता है उसकी क्रिस्टल उनके हिसाब से चेंज हो जाते हैं, उन पर असर होता है। तभी आपने गौर किया होगा कि जब हम कुछ पढ़कर दम करते हैं तो पानी पर वो पानी हम पीते हैं तो वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा। आप चाहें तो गूगल पर उन क्रिस्टल की शक्ल देख सकते हैं कि पहले कैसे थे और कुरान पढ़ के जब दम किया गया तब कैसे हुए। आपको याद होगा मैंने आपको तस्बीह बीबी फातिमा वाले वीडियो में जो 3rd स्टेप बताया था कि दिल से पढ़ें, उसके पीछे यही लॉजिक है कि हमारी बॉडी में 60% पानी है और ब्लड है, वो भी लिक्विड है। जब आप अपने दिल पर तस्बीह पढ़ेंगे यानी कि दिल से पढ़ेंगे पूरे, तो आपकी बॉडी में मौजूद जो पानी है, ब्लड है, उस पर असर कैसे नहीं करेगा। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ जी कि आप जो भी विर्द करते हैं, जो भी जिक्र करते हैं, उसको पानी पे दम करके लाजमी पिया करें। और वही ब्लड है जो आपकी बॉडी के ज़र्रे ज़र्रे तक जाता है, आपके ऊपर उसका असर कैसे नहीं होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ जी कि हर काम को दिल से किया करें, हर जिक्र को दिल से किया करें, अपनी इबादतों को दिल से किया करें। ठीक है जी, ये लॉजिक और ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ जी दूसरी बात। यहाँ पर आपने सीखा कि हम लोगों के ऊपर सोबत का कितना ज़्यादा असर पड़ता है। तो आप देखें जी, जब पानी के क्रिस्टल बुरे लोगों में रहकर चेंज हो सकते हैं और अच्छे क्रिस्टल अच्छे लोगों में रहकर चेंज हो सकते हैं, तो हम इंसान के साथ भी यही होता है। हम जैसे लोगों में रहते हैं हमारे ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है पड़ता है। हम अच्छे लोगों में होते हैं तो हम अच्छी बातें करते हैं, हम बुरे लोगों में होते हैं तो हम बुरी बातें करते हैं। तो अपने आसपास जो है वो पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में ऐड करें, जिनकी थिंकिंग पॉजिटिव हो, जो अच्छी बातें करते हो। बुरी सोबत से, बुरे लोगों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि आप जैसी सोबत में रहते हैं आप खुद भी वैसे ही होते चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और आप देखें कि बुरी चीज़ें जो होती हैं वो कितनी जल्दी जो है वो असर करती हैं। आप देखें एक ब्रेड को हम रख देंगे, कहीं पर रख कर भूल जाते हैं, उस पर फंगस जो है वो कितनी जल्दी फैलता है, पूरे ब्रेड जो है वो ख़राब हो जाती है। तो बेटर है कि अच्छे लोगों में रहें, पॉजिटिव लोगों में रहें, ऐसे लोगों में रहें जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दें, जो आपको किसी के साथ बुरा करने के लिए फोर्स नहीं करें या आपको गलत बातें नहीं सिखाएं या आपको कुछ ऐसा करने के लिए नहीं बोलें जो हराम है या नाजायज़ है या बहुत ज़्यादा गलत है। किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं कहें। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अच्छी वाइब्स दें और अच्छी चीज़ें सिखाएं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई बहुत अच्छा इंसान होता है लेकिन वो बुरे लोगों की सोबत में रह के बुरा हो जाता है, तो फिर उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम लोग को समझ दी है, सब कुछ सलाहियत दी है सोचने समझने की। तो बेटर है कि अच्छी सोबत में रहें, अच्छी अच्छी बातें करें, बुरे लोगों से, बुरी सोबत से हमेशा दूर रहें। क्योंकि आपको वीडियो से समझ में आ गया होगा कि बुरी चीज़ें कितनी जल्दी इंसान के ऊपर असर डालती हैं, और बुरी चीज़ों की के बाद जब इंसान बिगड़ता चला जाता है तो फिर क्या होता है, उसका अंजाम और उसका रिजल्ट्स भी आप लोग को मालूम होगा।